हाय एवरीवन, आज का पहला नंबर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। गाड़ी ए तथा बी की चाल का अनुपात मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए आप। गाड़ी ए तथा बी की चाल का अनुपात 2:3 है, तो एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लग रहा है। अधिक जब आ गया तो अधिक का मतलब ही होता है अंतर, ठीक है। यानी कि ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, तो यदि ए समान चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ए के बारे में पूछ रहा है कि ए को कितना टाइम लगेगा। ए और पी का रेशियो दिया हुआ है चाल का 2:3, ठीक है। चाल दिया हुआ लेकिन समय का रेशियो नहीं दिया, तो समय का रेशियो निकालने के लिए इसे आप पलट दीजिएगा। बस 3 को इधर कर दीजिए, 2 को उधर ले जाइए, ये समय का रेशियो निकल जाएगा। यानी ए अगर 2 की चाल से चलता है तो इसे 3 मिनट का समय लगता है, बी अगर 3 की चाल से चलता है तो इसे 2 मिनट का समय लगता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है ए बी से 10 मिनट अधिक लगता है, तो ये 10 मिनट अधिक लग रहा है किससे? ए बी से। तो ए का समय यहाँ 3 है, बी का समय 2 है, तो इसे आप हटा दीजिए तो ये आएगा 1 और ये अधिक की तुलना अधिक से हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बोले कि अंतर होता है अधिक का मतलब, तो 3 में से 2 अगर घटा दिए तो 1 आया और 1 हम नीचे लिख दिए, और जो निकालने के लिए बोलेगा उससे हम गुना करेंगे। तो ए समान चाल से यात्रा करे तो उसे कितनी दूरी तय करने में कितना समय, ए का समय पूछा गया है, तो ए का समय यहाँ 3 लग रहा है, तो जो पूछा गया वो गुना हो जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा 30 मिनट। इस पे एक क्वेश्चन और करवाएंगे हम ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। देखिए क्या कहा गया है। गाड़ी ए तथा बी की, अब की हम आंकड़ा सिर्फ चेंज कर दिए हैं। गाड़ी ए तथा बी की चाल का अनुपात 3:4 है, ठीक है। एक निश्चित दूरी तय करने में ए को बी से अब की बार 30 मिनट अधिक लगता है। उस टाइम हम दिए थे 10 मिनट अधिक, अब की बार 30 मिनट अधिक लग रहा है ए को बी से, ठीक है। तो ए द्वारा तय करने में कितना समय लगेगा, उस दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा। चलिए इसे सॉल्व करने के लिए देखिए, ए अनुपात बी का रेशियो दिया हुआ है, चाल का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 3:4। इसे समय निकालने के लिए, इसका टाइम निकालने के लिए इसको रेशियो को आप पलट दीजिए, इसका समय निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4:3। यहाँ तक मेरा काम हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। देखिए ए बी से 30 मिनट अधिक लग रहा है, तो समय का अधिक की तुलना अधिक से करेंगे। ए बी से 30 मिनट अधिक लग रहा है, लेकिन यहाँ टाइम कितना है? ए का टाइम 4 है, बी का टाइम 3 है, तो इसका अधिक कितना हुआ? 1 हुआ, तो ये 1 यहाँ लिखा जाएगा। जो निकालने बोलेगा हम गुना कर देंगे। तो ए का आपका समय पूछा गया, तो ए का समय यहाँ 4 है, तो ये मात्र आप 4 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 120 मिनट आएगा, क्योंकि मिनट में दिया हुआ है। तो दोस्तों 120 को अगर हम आवर में चेंज करना चाहते हैं तो 60 से भागा दीजिए, और नहीं तो आप जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट, तो 2 आवर में 120 मिनट, यानी 2 आवर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाता है। एक कार, जीप तथा ट्रैक्टर का अनुपात दिया हुआ है 3:5:2, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक जीप तथा ट्रैक्टर की गति का अनुपात, यानी कि चाल का अनुपात बोला गया है। कार जो है 3 के स्पीड से चल रहा है, जीप 5 का स्पीड से चल रहा है, ट्रैक्टर 2 के स्पीड से चल रहा है। आगे बोला है ट्रैक्टर 12 घंटा में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर की गति का अनुपात 2 दिया हुआ है। आपका मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा जीप, और ये कार पहले है, कार जीप, और ट्रैक्टर का अनुपात 3:5:2 है। देखिए ट्रैक्टर का गति यानी कि चाल जो चल रहा है, ट्रैक्टर ऐसे भी दोस्तों स्लो चलता है, इसलिए आप देख रहे हैं कार थोड़ा और जीप थोड़ा फास्ट चलता है, तो इसका रेशियो भी थोड़ा ज्यादा दिया था। ट्रैक्टर 2 के स्पीड से चल रहा है, ये 2 के स्पीड से चल रहा है, तो ये 12 घंटा में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
ट्रैक्टर 12 घंटा लगातार चलता है दूर की स्पीड से, तो 360 किलोमीटर तक 360 किलोमीटर की दूरी तक चला जाता है। तो आगे पूछा गया है, तो बताएं कि कार तथा जीप को मिलाकर उसकी औसत गति कितनी होगी। कार और जीप की मिलाकर औसत गति पूछा गया है। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए देखिए क्या कहा, 360 किलोमीटर ट्रैक्टर का डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर। मैंने बोला था दूरी दिया हुआ है तो दूरी निकालना पड़ेगा, दूरी से भाग देना पड़ता है, और जो निकालने बोलेगा उसको गुना कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसको निकालने के लिए बोलेगा उसको गुना करना है, और बाकी जो दिया हुआ रहेगा उसे तुलना कर देंगे, यानी कि बटा में लिख देंगे। तो ट्रैक्टर का दूरी 360 किलोमीटर है, तो 360 किलोमीटर से तुलना करेंगे, यानी कि 12 गुना 2 करेंगे, 12 गुना 2 करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। तो 24 क्या निकल के आएगा, ये डिस्टेंस निकल के आएगा। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल दिया हुआ है 2, समय दिया हुआ है 4, तो ये 24 डिस्टेंस निकल के आ गया ना। तो इसे हम 12 गुना 2 लिखते हैं ताकि काटने में आसानी हो। इसे मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, पहले आप देख लीजिए। अब देखिए बोले क्या बोल रहा है, जीप और कार की औसत दूरी, औसत बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा लगने में कुल समय। तो जीप का क्या दिया रेशियो 3/5, तो 3/5 को ऐड कीजिएगा, 2 से भागा कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो जो निकालने के लिए बोलेगा उससे गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 12×3=36, और इसे फिर 2 से काटिए तो ये 15 बार में आएगा, और आंसर हो जाएगा गुना करने का 15×4=60, यानी कि इतना किलोमीटर पर आवर आएगा, क्योंकि गति पूछा गया तो किलोमीटर पर आवर आएगा। फिर से देखिएगा इसको, चलिए फिर से हम लोग समझते हैं इसको, बिल्कुल आराम से समझेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, कार को यहां लिख लेते हैं, कार, जीप तथा ट्रैक्टर का गति यानी चाल का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात हो जाएगा कार, जीप तथा ट्रैक्टर का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5:2। यहां तक तो हो गया। ठीक है, यहां तक मेरा काम हो गया। अब आगे चलते हैं, ट्रैक्टर 12 घंटा में। देखिए ट्रैक्टर की कहानी बोली जा रही है, समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 12 घंटा, और इसको दूरी कितना तय करता है, ये दूरी डिस्टेंस तय कर लेता है 360 किलोमीटर। लेकिन कितना क्या स्पीड से चलता है, तो स्पीड आपका यहाँ दिया हुआ है, ये स्पीड का ये चाल का रेशियो है। तो ये ट्रैक्टर का चाल कितना है, तो ये स्पीड चलता है 2 के स्पीड से। ठीक है, अब देखिए अगर आप ट्रैक्टर का डिस्टेंस निकाल, आप जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल दिया हुआ है 2, समय दिया हुआ है 12, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 24 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, डिस्टेंस दिया हुआ है 360, तो दूरी की तुलना दूरी से करेंगे। ट्रैक्टर दूरी 360 मीटर तय कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके 24 लाए हैं, तो दूरी की तुलना दूरी से कर देंगे, और जो निकालने बोलेगा उसको गुना कर देंगे। तो इसे हम 24 नहीं लिखते हैं, 12 गुना 2 लिखते हैं ताकि काटने में आसानी हो। इसके बाद क्या पूछा गया है, यहाँ तक तो मेरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या बोला है, तो बताएं कि कार तथा जीप को मिलाकर उसकी औसत गति क्या होगी। तो औसत पूछा गया है, तो औसत बराबर आपको पता है टोटल की संख्या, टोटल का योग बटा टोटल संख्या, यानी कि योग कितना, औसत और जीप का पूछा गया, तो औसत और जीप का देख रहे हैं आप 3 और 5 है, तो इसको ऐड कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा, और संख्या हो जाएगा आपको 1 और 2 से भागा, यानी कि ये 4 हो जाएगा। और यही तो आपसे पूछा गया है कि कार तथा जीप को मिलाकर उसकी औसत गति कितनी होगी, जो निकालने के लिए बोलेगा उसको गुना कर देंगे। तो ये 4 कैसे आया आपको पता चल गया, क्योंकि औसत गति पूछा तो औसत गति निकाल के हम गुना किए। अब देखिए इसे काटिएगा तो 12×3=36 होता है, और इसके बाद फिर इसे आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 15, 2 से काटने पे, और जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15×4=60 किलोमीटर पर घंटा, आंसर हो जाएगा।